कुंभ राशि के लोगों की हालत कुम्हार के मटके जैसी है अभी। जैसे एक मटके को बनाने से पहले कई तरह से ठोका जाता है, पीटा जाता है, वही हालत आपकी है। तरह-तरह की परेशानियाँ आपके सामने इस समय चल रही होंगी। इस साल में बहुत परेशानी आई होंगी, लेकिन घड़े को पकाने के लिए ये प्रोसेस ज़रूरी है। जब वो घड़ा बनेगा ठीक से, तब उसको आग में पकाया जाएगा, तब जाकर के वो मजबूत बनेगा। बस आप ये मान लो, उस घड़े का भी नाम संस्कृत में कुंभ है और आपकी राशि का भी नाम कुंभ है। उसको बनाने का जो सेम प्रोसेस है, वही प्रोसेस से आप अभी तैयार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको चल रही शनि की साढ़े साती। जितने भी कुंभ राशि के लोग हैं, लास्ट 1 ईयर के अंदर-अंदर, और बल्कि ये मान लो पिछले 5 सालों से, 6 सालों से, 1 साल में विशेष रूप से, बाकी 6 सालों से, वो सब कुछ आपके साथ हुआ है जो कभी नहीं हुआ। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिनकी राशि कुंभ है और उनका ये कहना है कि हमारे जो एकदम निकटतम मित्र थे, जो हमारे साथ दिन और रात रहते थे, वो हमें छोड़ के चले गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब साढ़े साती आती है, तो सबसे पहले व्यक्ति के साथ में विपत्ति लाती है, और विपत्ति भी ऐसी लाती है कि जब कोई साथ नहीं रहे। हर व्यक्ति को लगेगा कि भाई ये तो सिरदर्द है, इसके साथ रहेंगे तो हम भी परेशान होंगे। और वही कंडीशन कुंभ राशि के सब लोगों की पिछले 5 साल से चल रही है। लेकिन जो स्टोरी मैंने आपको स्टार्टिंग में सुनाई, उसमें आपके जीवन का पूरा सार है। जब एक घड़ा बन जाता है, बनने के बाद उसकी कीमत बढ़ जाती है। बनने के बाद वो खूब सारे पानी को अपने अंदर रख सकता है, फिर वो जल्दी से टूट नहीं सकता। मुसीबतों को झेलने की जो क्षमता है आपकी, वो बढ़ चुकी है, और डर, भय, चिंता, ये तीनों चीज़ें आपके दिमाग से भी गायब हो जाएंगी। क्योंकि पिछले 5 सालों में इतने शत्रु भगवान ने आपको दिए होंगे, इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और क्राइसिस आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा। फैमिली लाइफ की बात करें तो कई बार सिचुएशन कुंभ राशि के लोगों की आ चुकी है। क्योंकि क्या होता है, शनि सूर्य का जो कॉम्बिनेशन जब समय समय में बनता है, खराब कॉम्बिनेशन, इस शनि का कॉम्बिनेशन मंगल से बन जाए चाहे सूर्य से बन जाए, तो कुछ ना कुछ ब्रेक होने की नौबत आ जाती है। पारिवारिक रिश्ता हो सकता है, निकटतम संबंधी हो सकते हैं, कुछ और हो सकता है। वो सिचुएशन आपके साथ आई होगी। अभी भी आप लोग परेशान हो, लेकिन अभी आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपकी परेशानियों का बिल्कुल अंतिम दौर चल रहा है। परेशानियां जाने वाली हैं, अच्छा समय आने वाला है। 2026 की जो शुरुआत है, इसमें आप कुछ नई चीज़ों की, कुछ अच्छी चीज़ों की उम्मीद कर सकते हो। एक और बात, आपने सुना होगा कि साढ़े साती जब जाती है तो कुछ ना कुछ दे के जाती है। लेकिन ये जब जाने वाला समय कब आता है और दे के जाने वाला टाइम कब आता है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दूंगा। इस वीडियो में कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। और एक और विशेष बात कि अगर आप कुंभ राशि के व्यक्ति हैं, पैसे से परेशान हैं, मुझे पता है आप परेशान हैं, घर परिवार में रिश्ते आपके बिगड़ रहे हैं, थोड़े से लोगों के साथ में बहुत निकटतम लोगों ने आपको छोड़ दिया है, या फिर बना बनाया व्यवसाय आपका बिगड़ गया है, और एक और खास बात, कुंभ राशि की सिचुएशन अभी ऐसी भी चल रही है कि जो सेकंड हाउस में शनि है, कि फाइनेंशियल ओवरलोड, इतना बर्डन कि काम करने वाला एक व्यक्ति और उस पर बर्डन पूरे परिवार का। जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा आ जाती हैं इस समय के अंदर। तो ये सारी सिचुएशंस अगर आपके साथ चल रही हैं, तो कोई बात नहीं, इन सभी समस्याओं के समाधान भी हैं। और वैसे भी अभी अंतिम दौर में साढ़े साथी का ये चरण चल रहा है, आपको अभी बहुत कुछ अच्छा आपके साथ होने वाला है। कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं आपको जब बताऊंगा, आपको बिल्कुल यकीन नहीं होगा कि ये सब आपके साथ होगा अभी। क्योंकि देखिए, जितना खराब समय आपने देखा है, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा समय आप देखने वाले हो। जब किसी चीज़ को बहुत आगे फेंकना होता है ना, तो उसको पहले थोड़ा पीछे खींचा जाता है, और जब वो पीछे ज़्यादा खींचते हैं तो वो दुगनी गति से आगे पहुंचती है। बस वो सेम कंडीशन है। अगर आप चाहते हो कि ये साढ़े साती के बाद आपका वाकई में समय अच्छा आ जाए, शनिदेव आपको परेशान नहीं करें, तो देखिए उसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है। शनि कुछ नहीं करते, केवल कर्म फल दाता है, न्यायाधीश है। जैसे आपके कर्म आपने पहले किए, उसका फल आपको मिल रहा है। थोड़ा सा कर्मों के अंदर चेंज कर लो। कुछ चीजें ऐसी हैं जो शनिदेव को बहुत पसंद है, विशेष पसंद है, आप वो करना चालू कर दो। आपके पॉजिटिव कर्म कई गुना तेज गति से बढ़ जाएंगे, और उसके बाद आने वाला जो समय थोड़ा सा खराब है, वो भी अच्छे में कन्वर्ट होगा। वन बाय वन सब पे चर्चा करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपका अच्छा समय कब से आ रहा है। जिसे कहते हैं कि साढ़े साथी जब जाती है तो कुछ ना कुछ देके जाती है। 2.5 साल का जो पीरियड होता है ना, 2.5 साल का मतलब हो गया लगभग 30 महीने। इन 30 महीनों को आप 3 में डिवाइड कर दो। 10-10 महीने के 3 स्लॉट बन गए, पहला, दूसरा और तीसरा। इस साल
लगभग अप्रैल के महीने से ये मान लो कि साढ़े साथी का लास्ट फेज आपको स्टार्ट हुआ है। तो अप्रैल 2025 से लेके 2027 तक, और बल्कि 25 से 26, 26 से 27, 27 के एंड तक, नवंबर दिसंबर तक ये समय आपको चलेगा। अंतिम जो 10 महीने रहते हैं, लास्ट के 10 महीने, वो 10 महीने बहुत अच्छे रहते हैं। उन 10 महीनों में कहीं न कहीं बहुत अच्छी सफलता मिलती है। अगर आप सही ढंग से रह चुके हैं, आपने परीक्षा दी है, परीक्षा पास की है। परीक्षा पास कैसे होगी? कि जब शनि मुश्किल डालते हैं तो व्यक्ति को सुधरना पड़ता है। सुधरेंगे कैसे? अगर मान लीजिए परेशानियों से परेशान होकर आपने ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया, दैट मीन्स आप परीक्षा में फेल हैं। आपको कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। आपने गलत रास्ता अपना लिया, फाइनेंशियल क्राइसिस था और आपने गलत तरीके से पैसा कमाना शुरू कर दिया, तो शनि का प्रकोप आपको झेलना पड़ेगा। अगर आपने गलत आचरण किया, बहुत से प्रलोभन आपके सामने आए होंगे, आगे से चल के ऐसी सिचुएशंस बनी होंगी कि जिन्होंने कुछ गलत करने का मौका आपको मिला होगा किसी भी फील्ड में, किसी भी तरह से, और अगर आप उस गलत चीज़ में इन्वॉल्व हो गए, तो इसका अर्थ है कि शनि आपको देंगे नहीं बल्कि परेशानी और दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आने वाला समय आपका ठीक जाए और वर्तमान समय ठीक चले, थोड़ा सा अपने कर्मों को प्योरीफाई कर लो। 4-5 नियम आपको अपनाना है। इन 5 नियम के बाद में आप ये मान के चलना कि आपके जीवन में बहुत सारे चेंज आ जाएंगे। सबसे जो नंबर 1 पहला जो नियम है, पहला नियम है कि जहां तक पॉसिबल है बिना काम के झूठ नहीं बोलना आपको, मतलब झूठ बोलने से परहेज करना है। असत्य भाषण से शनिदेव अत्यंत नाराज हो जाते हैं। दूसरा, जो कमाई करनी है, क्योंकि शनि में क्या है कि देखिए, शनि में बहुत अधिक स्वाभिमान है। शनिदेव की जो स्थिति है वो ऐसी है, सूर्य पुत्र है शनिदेव। लेकिन जब बचपन में इनके साथ में सूर्य भगवान ने या उनकी जो शनि महाराज की जो माता है उन्होंने कुछ उपेक्षा की, उस उपेक्षा से परेशान होकर शनिदेव सूर्य भगवान से अलग हो गए और जाकर के बुध के साथ में, शुक्र के साथ में, जो कि शनि सूर्यदेव के शत्रु हैं, उन ग्रहों के साथ जाके शामिल हो गए, राहु के साथ में, इनके साथ में। क्योंकि ईगो बहुत ज्यादा है, स्वाभिमान बहुत ज्यादा है, अपमान बर्दाश्त नहीं होता। तो इसीलिए गलत काम नहीं करना, अपने मान सम्मान को, स्वाभिमान को बचा के रखना। कोई ऐसा काम मत करना जिससे आपका स्वाभिमान खत्म होता हो, आपको थोड़ा नीचा देखना पड़े, गलत काम में इन्वॉल्व होना पड़े। ये काम करोगे तो भी शनिदेव आपको परेशान करना शुरू कर देंगे, अदरवाइज आपको परेशानी नहीं आएगी। तीसरा काम, जितना हो सके शनिदेव ग्रहों में है निचले तबके के लोगों के प्रतीक। निचले तबके से मेरा अर्थ है कि जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, बहुत मेहनत वाला काम करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने उन लोगों के साथ में गलत किया, उनकी बद्दुआ ले ली जरा सी भी, तो मान के चलिए कि शनि के प्रकोप से आपको कोई नहीं बचा सकता। इस चीज का ध्यान आपको स्पेशल रखना पड़ेगा। अगर आप मांस का सेवन करते हैं, चरित्र खराब होता है किसी तरीके से, तो भी शनि आपको परेशान करना शुरू कर देंगे, क्योंकि शनिदेव आपको पका के मजबूत घड़ा बनाना चाहते हैं। बीच में टूट जाओ, बीच में दिक्कत आ जाए, वो नहीं। इस चीज से भी आप दूर रहना। और पांचवी चीज, जहां तक हो सके डेली रूटीन में थोड़ा सा दान पुण्य आप चालू कर दो। जो पैसा आपने कमाया, अगर वो सारा आपने खुद ने खर्चा किया, तो निश्चित रूप से वो धन फलेगा नहीं और दिक्कत देगा। वैसे भी अपने शास्त्र में साफ तौर पे लिखा है कि जितना पैसा हम कमाते हैं उसका 10वां हिस्सा हमारा नहीं होता। उस 10वें हिस्से पर गरीब लोगों का अधिकार होता है, साधु संतों का अधिकार होता है, जानवरों का अधिकार होता है, या वो सभी लोग जो समाज की सेवा कर रहे हैं पर खुद कमा नहीं सकते, जंगलों में रह रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, या जानवर है, उनका अधिकार है। अगर उस दशांश को आप काम में लेते हो तो वो धन आपका चोरी का धन कहलाता है। अगर ये 5 चीजें आपने कर ली जो मैंने आपको बताई, तो ये मान के चलना शनि आपको उतना धन देंगे जितना आप सोच नहीं सकते, क्योंकि शनि रंक को राजा बनाने की क्षमता रखते हैं। जितनी परेशानी आपने झेली है उससे 100 गुना ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। वरना शनि ऐसे भी ग्रह हैं कि इतिहास में एक स्टोरी ऐसी भी कि एक व्यक्ति को जब शनि की साढ़े साथी आई तो उस पर चोरी का एक गलत आरोप लगा और उनके हाथ पैर तक काट लिए गए। ये शनि का प्रकोप होता है कि पुराना किया हुआ होता है, दंड उसका बाद में मिलता है। इसलिए कर्मों को प्योरीफाई करना, कर्मों का प्रायश्चित करना, अच्छे कर्म शुरू कर देना, बस। उसके बाद में आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। आपकी राशि के स्वामी है शनि, कुंभ राशि के मालिक होते हैं शनि, और कुंभ राशि से शनि को विशेष प्रेम होता है। क्यों? कि मकर और कुंभ में से कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि है शनि की। तो जब आपकी राशि से इतना प्रेम है तो शनि आपके साथ गलत कभी नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट
बुरा समय तो आप बिता चुके, वैसे ही आपने समय पूरा गँवा दिया, चला गया आपका, बिता लिया आपने पूरे तरीके से। अब तो जो अच्छा समय आपका है वो बचा है। साढ़े साती से जो भी व्यक्ति भुगत के निकल चुके होते हैं, क्योंकि जैसे पहिया होता है कि पहले दुःख आया है तो बाद में सुख आएगा, सुख आया है तो दुःख आएगा। सेम वैसे ही जिन्होंने साढ़े साती भुगत ली, ऐसे लोग जिनको साढ़े साती जा चुकी है, आप अपनी फैमिली में देख सकते हो, उन लोगों का बाद में राइज़ बहुत हुआ है। अब ये अंतिम फेज़ चल रहा है, लास्ट चरण है, तो कहीं न कहीं आपका राइज़ होना तय है। उसके हिसाब से आप प्लानिंग कर लो। अच्छा, कोई भी काम अगर आप करते हो, अगर आपको ये चाहिए कि मुझे बहुत अच्छा काम करना है, तो ऐसा कोई प्रयास करो, ऐसा कोई काम करो जहाँ पे कुछ लोगों को रोज़गार दो आप। अगर आपके पैसे से किसी का रोज़गार चलता है, तो मतलब शनि के जो प्रतीक व्यक्ति हैं, उनको आपने अपने साथ शामिल कर लिया और इससे आपका काम दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा, 100%। गलत काम कोई स्टार्ट मत करना, शराब की ठेकेदारी है, ये सब काम आपको फलेंगे नहीं अभी। तो दोस्तों, कुंभ राशि के जो दिनमान है आने वाले साल में बदलने वाला है, बहुत कुछ अच्छा आपके साथ होने वाला है, परेशानियों का अंत होने वाला है। जो उपाय मैंने बताए, जो सिंपल नियम है 5, इनको फॉलो करोगे अगर, तो आपका जीवन उससे बदल जाएगा। अब मैं कुछ आपको अलग रेमेडीज बता रहा हूँ, क्योंकि परेशानियां बहुत हैं। बृहस्पति आपको सपोर्ट कर रहे हैं अभी। पूरे ग्रहों के अंदर कुंभ राशि को शनि और राहु नेगेटिव है फिलहाल। राहु लग्न में है, शनि सेकंड हाउस में है। राहु लग्न में सीधे-सीधे व्यक्ति में ईगो, गुस्सा, जिद देता है, कभी-कभी अहम की भावना भी आ जाती है। शनिदेव सेकंड हाउस में धन का कुछ नाश करवा सकते हैं और पिछले 6 महीने और अगले 3 महीने विशेष ध्यान रखना, कहीं न कहीं आपके पैसे का लॉस हो सकता है। ज़्यादा लालच के चक्कर में कोई काम मत करना कि पैसा अटक जाए कहीं पे, वरना पैसा लग सकता है। तो शनि और राहु तो नकारात्मक ग्रह बने हुए हैं आपके लिए फिलहाल, लेकिन बृहस्पति का सपोर्ट आपको मिल रहा है। गुरु के सपोर्ट को आपको बढ़ाना है, ताकि बृहस्पति तो आपके लिए बढ़िया हो और शनि के जो नेगेटिव फल है उनको कम करना है, ताकि शनि आपको परेशान नहीं करे। बृहस्पति के पॉजिटिव फल को कैसे बढ़ाओगे अब आप? तो बृहस्पति के पॉजिटिव फल को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है, बृहस्पतिवार के दिन गाय को एक रोटी पर गुड़ और चना रख के खिलाना। हर गुरुवार, या अगर प्रतिदिन हो जाए आपसे तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना प्रत्येक गुरुवार रात को थोड़ी सी दाल भिगो देना चने की, और एक रोटी के ऊपर सुबह चने की दाल और गुड़ रख करके सीधे हाथ से गाय को खिलाना और साक्षात गौ माता के रूप में उनको पूजना। बृहस्पति आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर आपके घर में कोई वृद्ध जन है, दादा या पिता, तो उनके पैर छू के निकलोगे, उससे ही बृहस्पति ठीक होता है। शनिदेव के सही फल लेने के लिए और कुंभ राशि को जीवन में विशेष उन्नति करने के लिए शनि के विशेष उपाय करने चाहिए। शनि के विशेष उपायों में सबसे पहला जो उपाय आता है, वो आता है शनिदेव को तेल चढ़ाना। अगर आप शनिदेव को तेल चढ़ाते हो, बहुत से लोग तेल चढ़ाते हैं लेकिन तेल चढ़ाने का सही तरीका नहीं पता, बल्कि आप ये मान के चलिए कि 90% लोगों को नहीं पता कि शनि पे तेल कैसे चढ़ाया जाता है। सही तरीके से अगर आप तेल चढ़ाओगे, तो उस तेल के दान से शनि प्रसन्न होता है, शनि के कष्ट मिटते हैं, ढैया साढ़े साती का इफेक्ट अपने आप कम हो जाता है। कैसे चढ़ाएंगे तेल आप? सबसे पहली बात तो संध्या के टाइम अगर तेल चढ़ाओगे तो बहुत अच्छा है, और ऐसे समय पर जब सूर्य ज़्यादा प्रबल नहीं हो। तेल चढ़ाते समय लोहे के पात्र में तेल लेना है, ना कि किसी और बर्तन के अंदर, प्लास्टिक की बोतल के अंदर। लोहे के पात्र में तेल लेना, दोनों हाथ से शनिदेव को चढ़ाना, लेकिन चढ़ाते समय अपनी दृष्टि सिर्फ उनके पाँव की तरफ रखना, चेहरे की तरफ बिल्कुल भी नहीं। और मन में आप शनिदेव का मंत्र बोल सकते हो, ओम शम शनेश्वराय नमः, ओम शनिदेवाय नमः, कुछ भी ऐसा। तेल चढ़ाने के बाद वहाँ ज़्यादा देर रुकना नहीं होता, पीछे मुड़ के सीधे अपने घर आ जाओ। किसी को दान दिया तो ठीक है, पर लौट के वापस मंदिर में नहीं जाना। घर आके हाथ पैर धो के फिर अंदर घर में घुसना चाहिए, क्योंकि वहाँ से कुछ नेगेटिव एनर्जी भी आप लेके आते हो। अगर आप इस तरीके से तेल चढ़ाते हो, तो शनि का जो नकारात्मक फल है आपको बहुत कम मिलेगा। दूसरा, शनि के फलों को कम करने के लिए शनिदेव के 108 नाम हैं। आप उन नाम का पाठ रोज करो। जैसे प्रत्येक देवता के 108 नाम, 1008 नाम होते हैं, इनमें विशेष सामर्थ्य होती है। सहस्त्र नामावली, शतनामावली या शतनाम। तो शनिदेव के भी शतनाम है, 108 नाम है। उन 108 नाम को बस एक बार पढ़ना चालू कर दो आप, उससे शनिदेव विशेष प्रसन्न होता है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय जो मैं आपको बता रहा हूं, ये उपाय हर जगह आपको नहीं मिलेगा, हर व्यक्ति आपको नहीं बताएगा। जो ब्रज धाम है, वहां बरसाना के पास में कोकिलावन नाम से एक जगह है। ये कोकिलावन नेट पे आप सर्च कर सकते हो।
कोकिला वन बरसाना से ज़्यादा दूर नहीं है। कोकिला वन में शनिदेव ने कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए विशेष तपस्या की थी, और जब बहुत तपस्या की तो शनिदेव से कृष्ण भगवान प्रसन्न हुए और उनको दर्शन दिए। वहीं पर शनिदेव विराजमान है और उनका अंश वहाँ विराजमान है। उस जगह में विशेष एनर्जी है, आप जाओगे तो उस जगह को खुद फील करोगे। उस जगह की परिक्रमा लगाई जाती है नंगे पैर। पहले एक हनुमान जी के मंदिर से वो परिक्रमा स्टार्ट होती है, हनुमान जी के मंदिर को प्रणाम किया जाता है, हनुमान जी को वहाँ पे फिर परिक्रमा लगा के वहीं समाप्त की जाती है, परिक्रमा पूर्ण होती है वो। तो आप भी जब आपको मौका लगे शनिवार के दिन वहाँ जाना, नंगे पैर परिक्रमा लगाना, जूते चप्पल वगैरह मत पहनना, और सुबह शाम का टाइम आप चूज़ कर सकते हो। 4.5 किलोमीटर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। पूरी परिक्रमा के दौरान फ़ोन पे बात नहीं करनी है, भगवान का कोई नाम लेना है, और अगर आप निराहार रह के परिक्रमा लगाओगे तो और ज़्यादा अच्छा फल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस परिक्रमा का फल बहुत अच्छा है। ऐसे कितने ही लोग हैं जिनको मैंने परिक्रमा करवाई और उस उपाय में ही कुछ ऐसा है, जैसे वृंदावन की रज में कुछ विशेष है, वैसे उस जगह में कुछ विशेष है। जैसे ही आप वो परिक्रमा करके आओगे, मन में भी शांति मिलेगी, शरीर में भी आराम होगा अगर कोई रोग है आपको, क्योंकि शनि जब परेशान करता है, नसों के रोग, हड्डियों के रोग या स्नायु तंत्र से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम दे सकते हैं। पाँव से संबंधित प्रॉब्लम, पैर दुखना स्टार्ट हो जाएगा, बॉडी एक स्टार्ट हो जाएगा, कमर में पेन स्टार्ट हो जाएगा। ये सब समस्याएं भी वहां जाके अपने आप कम होंगी। तो दोस्तों आने वाला जो वीक है आपका, या आने वाला जो सप्ताह है 15 से 21 तारीख के बीच का टाइम, बहुत सारे अप एंड डाउन ये आपके लिए लेके आएगा, लेकिन कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है। जो मेजर चेंज अभी हुआ है वो एक हुआ है सूर्य का चेंज। 15 दिसंबर के दिन सूर्यदेव की राशि चेंज हो जाएगी और सूर्यदेव आ जाएंगे 10वें भाव से निकलकर 11वें भाव में, अपने मित्र की राशि में, मित्र के साथ, मंगल के साथ। सूर्य आपकी कुंडली में कारक हैं 7वें भाव के, विवाह के स्थान के। क्या फल मिलेगा आपको? 15 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक प्रॉफिट मिलने के योग हैं। और प्रॉफिट कहां से मिलेगा? 7वें भाव से। 7वां भाव होता है व्यापार का भाव या पत्नी का भाव। मतलब आने वाले एक महीने में या तो पत्नी के भाग्य से लाभ होगा, ससुराल से लाभ हो सकता है। आपके ससुराल साइड के जो इन-लॉज हैं उनके साथ मिलके काम कर सकते हो, उन लोगों के सपोर्ट से कोई काम स्टार्ट हो सकता है। कुछ ऐसा हो सकता है कि उनके उनके साथ काम करने से आपको सहयोग मिले, तो वहां से आपको लाभ मिलेगा। अभी सरकार से लाभ मिलेगा, गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट का काम करते हो, टेंडर लेते हो, कुछ ऐसा काम है आपका, तो गवर्नमेंट के काम में फायदा होगा। जो लोग स्पेशल रोड कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उनको तो विशेष फायदा होगा। अभी यहाँ बैठे हुए सूर्य आदमी को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं, अथॉरिटी देते हैं। अगर आप एक नौकरी पेशा व्यक्ति हो तो 15 तारीख के बाद आपके वर्क प्लेस पर पॉजिटिव चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो 15 दिसंबर आ रही है, इस 15 दिसंबर के बाद में आप देखना आपके बॉस से आपकी अच्छी बनने लग जाएगी। कोई महत्वपूर्ण पद आपको दिया जाएगा, महत्वपूर्ण काम आपको दिया जाएगा। ऐसा काम कि जिसको पूरा करने के बाद में ऑफिस में आपका मान सम्मान बढ़ जाए, लोग वाहवाही करने लगे, या उसके बाद एक अलग पहचान आपकी बन जाए, अथॉरिटी जिससे आपको मिल जाए। ये सब चीजें आपके साथ में होंगी। अगर कोई प्रमोशन की लिस्ट तैयार हो रही है कि कहीं से कोई प्रमोशन होने वाला है, तो बस थोड़ा सा प्रयास करना, उस लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। सूर्य के 11वें होने पर बहुत बार मैंने देखा है कि अगर स्पोर्ट्स में कोई व्यक्ति है खेलों से उसे फायदा होता है, खेल उसके लिए बढ़िया होते हैं। अभी हाल फिलहाल आपका चतुर्थ भाव भी शुभ स्थिति में है, क्योंकि शुक्र और बुध दो ग्रहों का चतुर्थ भाव पे दृष्टि है। तो कुंभ राशि के जिन लोगों के फैमिली प्रॉब्लम्स है, क्योंकि आप देख सकते हो सेकंड हाउस में शनि है, फोर्थ हाउस को देखते हैं, पारिवारिक विवाद जरूर करवाते हैं। व्यक्ति माता पिता से अलग रहने लग जाएगा, वार रहेगा तो वाद विवाद स्टार्ट हो जाएंगे, या परिवार में कोई और नया बखेड़ा स्टार्ट हो जाएगा। आने वाला 20-25 दिन का टाइम इन सब परेशानियों से आपको राहत देने वाला है। कुछ ना कुछ बढ़िया आपके साथ होगा। फैमिली के साथ में घूमने फिरने का मौका मिलेगा, या उन लोगों के साथ में रिश्ते मजबूत होंगे। तो ऐसे जितने भी लोग हैं कि जिनसे आप परिवार में बात नहीं करते हो, या पिछले दिनों उनसे किसी बात पे झगड़ा आपका हो चुका है, तो उनसे बातचीत आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर आप बातचीत करोगे तो बात से बात निकलेगी, रिश्ता भी आपका कहीं ना कहीं प्रॉपर मजबूत हो जाएगा। ग्रह सपोर्ट ऑलरेडी कर रहे हैं। एक और जो विशेष फल मिलेगा अभी, कि शुक्र लग्जरी लाइफ के कारक है, शुक्र वाहन के कारक है। चतुर्थ भाव को वाहन का भाव माना जाता है। अगर आपकी बहुत समय से इच्छा है कि मुझे एक व्हीकल खरीदना है, कोई गाड़ी मुझे खरीदनी है, और आप नहीं ले पा रहे थे, ये परफेक्ट टाइमिंग है लेने का। इस समय आप प्रयास करो,
आपके भाग्य से, ईश्वर की कृपा से व्हीकल आपको जरूर मिलेगा। तो मकान खरीदने के लिए और गाड़ी खरीदने के लिए आप प्रयास कर सकते हो। अगले 1 महीने में कोई पॉजिटिव रिजल्ट आपको सुनने को मिलेगा। देखिए, बुध और शुक्र का संयोग बन रहा है यहाँ पे। बुध पंचमेश है, शुक्र चतुर्थेश है और कर्म के भाव में बैठे हैं। इस पोजीशन के कारण कहीं ना कहीं शेयर मार्केट से लाभ होना भी दिख रहा है, क्योंकि बुध की दूसरी राशि पड़ती है 8th हाउस में। 8वां घर होता है सडन लाभ का, या तो कोई पैतृक संपत्ति मिल जाए, पूर्वजों से मिल जाए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं हम, अचानक जिसका आपने प्री प्लान नहीं किया हो, जिसके मन में कोई आशा नहीं हो कि मुझे ऐसा मिल जाएगा, वैसी कोई चीज मिल सकती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इस वर्तमान युग में अधिकतर लोग शेयर का काम करते हैं, तेजी मंदी का काम करते हैं, ऐसा कोई काम करते हैं। ऐसे सभी लोग जो इस तरह का काम करते हैं, उनके लिए समय अभी बेहतर है। इस समय कुछ अच्छा हो सकता है आपके साथ में, कहीं से कुछ अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। नजरें आपको पूरी लगा के रखनी है वहां पे। बृहस्पति की दृष्टि वैसे भी लाभ के घर पे है, कहीं ना कहीं से अचानक प्रॉफिट मिलने का संयोग बनता ही बनता है। देखिए, केतु जो ऑलरेडी सप्तम भाव में चल रहे हैं, आपको केतु का उपाय करना बहुत जरूरी है। केतु क्या है कि अकेले बैठ गए, दूसरा कोई सपोर्टिव प्लेनेट है नहीं, राहु की दृष्टि है, किसी और अच्छे ग्रह की दृष्टि भी नहीं पड़ रही केतु के ऊपर। केतु सिंह राशि में ऊर्जा बहुत ज्यादा देते हैं, मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, जीवन साथी को परेशान करता है, रिश्तों में छोटी छोटी बात पर तकरार होना स्टार्ट हो जाती है, और कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति अपना अच्छा भला चलता हुआ बिजनेस क्लोज कर देता है। 7th हाउस होता है व्यापार का, और 7वें घर में केतु का मतलब है कि व्यापार में ब्लॉकेज आ जाना, व्यापार का ब्रेक हो जाना। कभी कभी पार्टनरशिप भी ब्रेक हो जाती है कि कोई पार्टनर आपका है और पता चला उससे आपने रिश्ता तोड़ लिया और बाद में आपको अफसोस हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया। इस चीज का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, वीक के डेज की बात करूं अगर मैं, इस सप्ताह के जो 7 दिन है आपके लिए वो कैसे जाएंगे, तो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है कि 15 और 16 तारीख, ये 2 दिन आपके बहुत खास हैं। इन 15-16 तारीख में जो भी काम करोगे उसका रिजल्ट आपको अच्छा निकल के आएगा। आप देख लेना, इन 7 दिनों का एनालिसिस आप बाद में करके देखना कि जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा आपके साथ। तो 15 और 16 ये 2 दिनों के अंदर चंद्रदेव तुला राशि में विराजमान रहेंगे भाग्य स्थान के अंदर। किस्मत पूरा सपोर्ट करेगी आपको, किस्मत की सहायता से काम बनेगा। कंपैरेटिवली पूरे वीक के कंपैरिजन में 2 दिन बहुत अच्छे हैं। 17, 18 और 19 इन 3 दिनों के अंदर लाभ तो होगा, प्रॉफिट तो मिलेगा। षष्ठेश दशम भाव में मतलब कंपटीशन में सफलता, गवर्नमेंट सर्विस वगैरह के मामले में भी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है आपको, और औरों के कंपैरिजन में आपका आउटपुट भी अच्छा निकल के आएगा। लेकिन चूंकि चंद्रमा नीच राशि में है तो कहीं ना कहीं मन में स्ट्रेस तो रहेगा, टेंशन स्ट्रेस थोड़ा सा देगा। शरीर का ध्यान रखना क्योंकि नीच के चंद्रमा का इफेक्ट आता है शरीर पर, मन से भी ज्यादा शरीर पर। इसके बाद 20 और 21 इन 2 दिनों के अंदर सूर्य चंद्रमा का संयोग है, अमावस का दिन है। ये दिन आपके मन के लिए खराब है, मन बहुत उदास रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, डिप्रेशन रहेगा, परेशान रहोगे, कोई ना कोई चीज मन से परेशान करेगी, एंजाइटी फील करोगे आप। अगर आप नींद के पेशेंट हैं, अगर पहले से परेशान रहते हैं, कभी कभी मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मेरा सजेशन तो ये कि 20 और 21 तारीख में संभल के चलना। क्या क्या नहीं करना है आपको, पहला तो देखिए, किसी नए काम की शुरुआत नहीं करनी, किसी को पैसा उधार नहीं देना, किसी को सलाह मत देना, और मन बहुत परेशान रहेगा तो ओवर थिंकिंग मत करना। किसी से झगड़ा हो जाए, उस झगड़े को वहीं खत्म कर देना, नहीं तो शाम तक पता चलेगा कि ज़्यादा सोचने से आप खुद परेशान हो गए। तो ओवरऑल वीक पूरा अच्छा जाएगा। बस ये जो लास्ट के जो 2 दिन है आपके, 20 तारीख और 21 तारीख, इन 2 दिनों के अंदर आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर आपने इन 2 दिनों में सेफ्टी बरत ली तो ये मान के चलना कि फिर पूरा वीक आपके लिए अच्छा है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। तो दोस्तों, ओवरऑल आपके लिए जो जो प्रेडिक्शंस बनते थे, जैसा आने वाला समय है, क्या सावधानियां रखनी, सबके बारे में हमने बताया। इसी तरह से बहुत जल्दी हम वार्षिक राशिफल लेके आएंगे और पूरे साल का हाल बताएंगे मंथ वाइज कि कौन से महीने में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या सावधानियां रखनी, जिससे पूरे ईयर का प्लान हो सके आपका। जब एक बार पूरे साल का प्लान करोगे, सक्सेस मिलने के चांस ज़्यादा बढ़ेंगे। तो अगर आप भी ये राशिफल देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको पता चल सके नया वीडियो कब डला है। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय श्री राम।